लेकिन अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। ये समय है उसे धन्यवाद देने का, उसकी स्तुति करने का, उसकी तारीफ करने का। ये उत्तम दिन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिखाया, उसे धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करेंगे। उस खुदा ने तो अपना उत्तम बलिदान दे दिया। क्या आज आप अपना उत्तम बलिदान लेकर आए हैं उसके भवन में? क्या आज आपकी तैयारी है कि जब आप परमेश्वर के भवन में जाए तो आप उसे क्या देंगे? क्या आप उसे मामूली भेंट देने आए हैं? क्या आप उसे उत्तम बलिदान भेंट चढ़ाने के लिए आए हैं? अपने हृदयों में सोचे, क्योंकि उस खुदावन ने हमेशा अपना सर्वोत्तम दिया, तो आज हमारा भी फर्ज है उसे सर्वोत्तम देने का। उसका प्यार अनोखा है। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए परमेश्वर, इस दिन के लिए खुदावन जो तूने हमें दिखाया है। मुर्दे तेरी आराधना नहीं कर सकते खुदावन, लेकिन हम जीवितों की भूमि में खड़े हैं खुदावन, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन। आज हर एक कठोर हृदय को तू मांस कर हृदय दे, ताकि तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले हो सके खुदावन। हम अपने शरीरों और झूठ से नहीं परमेश्वर, लेकिन आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने वाले हो सके। तेरी स्तुति करते हैं खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन। तू योग्य परमेश्वर, तू पवित्र खुदावन है। आंखों को बंद करेंगे। आज ये समय है व्यक्तिगत रूप से हम दाएं या बाएं नहीं देखेंगे कि दूसरे क्या कर रहे हैं। आज हम ये कहें कि खुदावन मैं तुझे क्या दे सकता हूं, मैं तेरे चरणों में क्या ला सकता हूं खुदावन। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आज खुदावन से कहे, खुदावन मैं तेरी स्तुति करूंगा, क्योंकि तेरा प्यार अनोखा है खुदावन।
तेरे प्यार के ही कारण खुदावन हम आज बचाए गए हैं। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अपने हाथों को उठाकर गाए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हमने इस गीत में गाया कि शून्य से लेके प्रभु तूने हमें चुन लिया, रच लिया खुदावन। उसका कलाम कहता है कि उसने इस पृथ्वी की नींव डालने से पहले ये आपको चुन लिया। तो अगर आज आप इस भवन में खड़े हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, तो ये सोचे कि उसने आपको पृथ्वी की नींव डालने के पहले से ही चुन लिया। उसने आपको नाम लेकर बुलाया है। अगर परमेश्वर आपके समय से पहले आपको प्यार करना जानता है, तो क्यों ना हम उस परमेश्वर की ऐसी आराधना करें कि आज इस आराधना से वो उसको भाए, उसको पसंद आए। खुदावन के उसके हृदय के मुताबिक हम ऐसी आराधना करेंगे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। शून्य से
आराधना करने का, उसकी स्तुति करने का। तेरी स्तुति जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दर्द से लिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने अपनी आवाजों को उठाकर मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ गए, मेरा सारा दर्द से लिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। एक आखिरी बार उस अपनी आवाजों को उठाकर कहेंगे, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हमने गाया कि खुदावन करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। सर्वदा का यह अर्थ है कि चाहे आप तूफान में से क्यों ना गुजर रहे हो, चाहे आप अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर क्यों ना चलो, फिर भी आप परमेश्वर की आराधना करना नहीं भूलेंगे। खुदावन आज परमेश्वर हमें निश्चय कर लेते हैं, खुदावन चाहे हम कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, we choose to bless you Father। Yes, Lord, yes, Jesus। खुदावन हम ये तेरी आराधना करना चुनते हैं खुदावन। सारी बातों के ऊपर खुदावन हम तेरी आराधना करने पाए खुदावन। दुख में, सुख में, धन में, निर्धनता में परमेश्वर तेरी ही बड़ाई हो जाए खुदावन, क्योंकि तू धन्य परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन। आगे के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू हमारे साथ हो ले खुदावन। तू हर एक से बातें कर खुदावन, हर एक को तू छू परमेश्वर। तेरी स्तुति करते, बड़ाई करते हैं खुदावन। प्रेज द लॉर्ड चर्च। Praise Lord। कि आज आप तैयार हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए? हालेलुया, Hallelujah। हालेलुया। Hallelujah। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम उसके भवन में पाए जाते हैं। क्या ये उत्तम बात नहीं है? यस, यस, Yes। हालेलुया। Hallelujah। क्यों ना नए जोश के साथ उस परमेश्वर की आराधना करेंगे जो परमेश्वर हमें जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमें छुड़ा लिया। यीशु का लहू सारे पापों से
शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। खरीदना है हमें उसने अपने लहू के मोल को देकर। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। खरीदा है हमें उसने अपने लहू के मोल को देकर। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के ही द्वारा। द्वारे हमारा यीशु है प्यारा, वही है भोर का तारा। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के ही द्वारा। द्वारे हमारा यीशु है प्यारा, वही है भोर का तारा। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। जब उस परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है तो हम उसी के हैं। हालेलुया। ना ही हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू के। ना ही हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू के। यीशु का लहू सारे
आंखों को बंद करेंगे, उससे कहेंगे खुदावन ना ही हम खुद के हैं ना ही इस दुनिया के, हम उस यीशु मसीह के हैं जिसने हमें छुड़ाया, जिसने हमें बचाया। उसका धन्यवाद करें, अपने मुखों को खोलकर उसे धन्यवाद देंगे। खुदावन तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो खुदावन, तेरी बड़ाई हो। King of Kings, the Lord of Lords, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you. जब हम ये गीत गाते हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसके प्यार को याद करें, क्योंकि उसने आपको अपनी मां के गर्भ से ही चुन लिया। अगर आज आप यहां पे खड़े हो तो उसकी करुणा है। हम दुनिया में खो नहीं गए, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुन लिया। उसने हमें अपने पास बुला लिया ताकि हमें संसार से अलग हो सके। कहता है कि दूध पिलाने वाली माता भी छोड़ दे परमेश्वर, लेकिन तू कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है। माँ के समान तू माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। Worship you, Lord. तेरी स्तुति हो। सुकून है तेरी गोद में, बाहों में तेरे हिफाजत है, पोछे सारे आंसू मेरे, डर सारे गुम हो गए। सुकून है, सुकून है तेरी गोद में, बाहों में तेरे हिफाजत है, पोछे सारे आंसू मेरे, डर सारे गुम हो गए। सब गाएंगे। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है।
समान तू है। माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है। माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। आज खुदावन अपने प्यार से आपको भर रहा है। आज कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी माँ का प्यार नहीं देखा, लेकिन वो खुदावन परमेश्वर जो माँ से बढ़कर प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो आज आपके पास खड़ा है। वो आज आपको अपनी बाहों में लेने के लिए खड़ा है। जान से भी ज्यादा
परमेश्वर, गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह में, भर दिया अपने नूर से। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। अपने हृदय से कहे खुदावन से, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, माँ के समान तू है। माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। उसके प्यार को महसूस कीजिए। कोई ऐसा प्यार नहीं जो जान भी अपनी वो ऐसा प्यार है जिसने अपनी जान भी दे दी। तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी, छोटी सी छोटी बातों की हर जुबान कहे खुदावन, प्यार किया है मुझसे, तूने मुझसे प्यार किया है खुदावन, जान से भी ज्यादा, जान से भी अपनी जान से बढ़कर प्यार किया है। मेरी छोटी सी छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी, छोटी सी छोटी बातों की। आज वो आपके साथ खड़ा है। जो इस संसार में सबसे ज्यादा प्यार करने वाला है वो आपके साथ खड़ा है आज। सारे रिश्तों से बढ़कर, सारे नातों से बढ़कर केवल एक ही है, वो उसका प्यार। Oh, we worship you, Lord. तेरा लहू कीमती है खुदावन हमारे लिए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज खुदावन होने दे परमेश्वर,
हर एक के हृदयों में खुदावन तू ही दिखाई दे खुदावन, क्योंकि हम परमेश्वर तेरे लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं, तो हमारे ऊपर भी परमेश्वर तेरी छाप दिखाई दे खुदावन। परमेश्वर इस अनमोल समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। ये अनमोल समय बाहर के 1000 वर्षों से उत्तम है खुदावन। तेरे भवन का एक दिन परमेश्वर, हम कहते हैं उत्तम है और उत्तम ही रहेगा परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं ओ खुदावन। हम क्या ही दे सकते हैं तुझे, हम अपने आप को ही तुझ पर बलिदान कर देते हैं खुदावन। तेरे चरणों पे परमेश्वर हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं खुदावन। हम अपने आप को ही तुझे चढ़ा देते हैं खुदावन। होने दे खुदावन आज की आराधना परमेश्वर तेरे नथनों में सुगंधित द्रव्य के मानिंद होने दे, तुझे ग्रहण योग्य होने दे खुदावन। आज हर एक के हृदय से निकली हुई आराधना परमेश्वर तू ग्रहण कर ले परमेश्वर, और उनकी आराधनाओं के साथ परमेश्वर तू उन्हें भी ग्रहण कर खुदावन। परमेश्वर जब तेरा कलाम आता है खुदावन, तू बहुतायत से सारे हृदयों में कार्य कर खुदावन। एक भूमि परमेश्वर तू तैयार कर परमेश्वर, एक उपजाऊ भूमि खुदावन जो फल लाने वाली हो सके, जो बहुतायत से फल लाने वाले बने खुदावन। बीज का फल परमेश्वर तू बीज का फलों को परमेश्वर बहुतायत से बढ़ा खुदावन। हमारे हृदयों को ऐसी भूमि बना खुदावन ताकि औरों को भी परमेश्वर हम तेरा वचन फैला सके खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते, इस समय को तेरे हाथ में सौंपते। पवित्र आत्मा तेरी सहायता परमेश्वर, तेरी सहायता के लिए तो हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं और इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। हम आज के दिन के लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आज का दिन फिर एक बार मैं कहूँगा हमारे लिए विशेष है, स्पेशल है। किस लिए? क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया।
एवरी डे इज अ स्पेशल डे फॉर यू एंड मी। मेरे और आपके लिए हर दिन अद्भुत दिवस है, आशीष का दिवस है। परमेश्वर ने इसको बनाया और ब्लेस किया, हम इकट्ठा हो गए, परमेश्वर का धन्यवाद। और मुझे और भी खुशी है कि आज और भी ज्यादा लोग हैं, इसलिए नहीं कि प्रभु भोज है। अगर प्रभु भोज के लिए सिर्फ आए हैं तो 3 साल में एक बार प्रभु भोज होगा। हालेलुया। प्रभु भोज के लिए जब हम मसीह को पहचानते प्रभु भोज में, वही मसीह जब जब हम इकट्ठा होते तब तब उपस्थित रहता है। हालेलुया। सो उसका सम्मान करें और उसकी आज्ञाओं का हम पालन करें, और उसके लिए हम इकट्ठा होते हैं, उसकी महिमा के लिए। उसके पुनरुत्थान का दिवस है आज, और मैं विश्वास करता हूं जितने उसके पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं वो खुदा के भवन में पाए जाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का विषय है क्राइस्ट ब्लड, मसीह का लहू। बाइबल बताती है सबसे उत्तम बलिदान यीशु मसीह का बलिदान है। हालेलुया। व्यवस्था की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने व्यवस्था में बहुत से प्राणियों के बलिदान के विषय में हिदायत दी थी, परंतु परमेश्वर इसीलिए इस बात की आज्ञा नहीं दिया कि हम प्राणियों की बलि लगातार देते रहे, परंतु ये आने वाले उस सबसे उत्तम और सिद्ध बलिदान का संकेत था जो मसीह यीशु के रूप में पिता इस संसार के लिए देने वाला था। आमेन। सो यीशु मसीह का लहू जो है, इट इज द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये बहुत बहुमूल्य लहू है जिसके द्वारा सारा संसार जो भी उस पर विश्वास करते हैं वे शिफा पाते हैं, वे छुटकारा पाते हैं, वे क्षमा पाते हैं और उसमें अनंत जीवन भी पाते हैं। आमेन। यशा नबी की पुस्तक में पहले अध्याय में ही परमेश्वर आमंत्रित कर रहा है, परमेश्वर आमंत्रित कर रहा है अपने लोगों को जो उसके रास्ते से भटक गए, और उनसे कह रहा है, यहोवा कहता है 18th वर्स, आइज़ाया चैप्टर 1 वर्स 18, पहला अध्याय 18वीं आयत। यहोवा कहता, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, लेट अस रीजन टुगेदर। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। सो परमेश्वर आमंत्रित कर रहा है कि आओ हम रीजन करें, वाद विवाद करें। वो तैयार है चर्चा करने के लिए आपके गुनाहों के विषय में, मेरे गुनाहों के विषय में, और वो विश्वास योग्य है। वो कहता है चाहे तेरे गुनाह कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर वायदा करते हैं, दावा कर रहे हैं, मैं उसको हीम के समान क्या कर दूंगा, श्वेत कर दूंगा। मैं उसको, व्हाइट कलर क्या है, प्योरिटी का साइन है। आज कायदे से पास्टर को व्हाइट ड्रेस पहनना था क्या? इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में। जो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई व्हाइट पहन ले तो कोई खराबी नहीं है। मैं चाहता हूं सब व्हाइट दिखने चाहिए, बाहर से भी और अंदर से भी। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर का कलाम यहां कहता है कि वह तैयार है, वह विश्वास योग्य है, वो न्योता दे रहा है हर एक को, मुझको और आपको, संसार के सारे पापियों को, कि आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कैसा कर दूंगा, प्योर कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा, पाक कर दूंगा। और वो कहता है यदि मेरी मानोगे तो यू विल
पार्टेक द ब्लेसिंग्स, आप उस आशीषों के भागी हो जाएंगे जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखा है। यदि हम परमेश्वर से बलवा करेंगे तो कहता है तलवार से मारे जाओगे, और यह यहोवा का यही वचन है, लिखा है। यीशु मसीह का लहू इसीलिए कीमती है क्योंकि परमेश्वर ने उसको मेरे और आपके लिए, सारे जगत के लिए बलिदान करने के लिए रखा, जो निष्पाप था, निष्कलंक था। और परमेश्वर को यह भाया, कलाम कहता है खुदा को यह भाया कि यीशु मसीह को कुचले। यशा नबी 53 अध्याय में बहुत खूबसूरती से लिखा है कैसे वो हमारे लिए मारा कूटा गया, दुर्दशा में पड़ा, और वो हमारे अपराधों के कारण उसको घायल किया गया, बेधा गया, कुचला गया। हमारे शांति के लिए किस प्रकार उस पर ताड़ना पड़ी। लिखा है कि रोग से उसकी जान पहचान थी, वो दुखी पुरुष था। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। लेकिन हमने उसका मूल्य न जाना, उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। और हम कैसे थे? भटकी हुई भेड़ के समान। लेकिन लिखा है वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जैसे भेड़ वध के लिए, जिस प्रकार भेड़ वध के लिए के समय में शांत रहती है, ऊन कतरने के समय शांत रहती है। आपने देखा होगा ना, भेड़ एकदम मरे समान ही रहती है, एकदम ऐसा लगता है जान ही नहीं उसमें, बिल्कुल हिलती डुलती नहीं, हाथ पांव नहीं चलाती, उसका ऊन कतर लेते पूरा। आजकल तो वीडियोस है, आप देख सकते हैं ना, आप देखते भी होंगे कैसे ऊन कतरा जाता है, शांत रहती है। वध के समय भी वो इसी प्रकार शांत रहती है। चिल्लाना, हाथ पांव पटकना ये काम नहीं। तो कहते हैं यीशु मसीह भी स्वेच्छा से पिता के हाथों में अपने आप को कर दिया, बलिदान होने के लिए, आपके और मेरे प्रेम के खातिर। इतनी खूबसूरत आराधना आज हमने अनुभव किया, परमेश्वर के प्रेम को अनुभव किया। कितना प्रेम किया प्रभु ने मेरे से और आपसे। योग्यता शून्य, मेरी और आपकी योग्यता शून्य। लेकिन ऐसे समय में जब हम उससे दूर थे, अनजान थे, उसके खिलाफ थे, उससे बलवा कर रहे थे, तब भी यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए मरा। आमेन। हम कैसे इस बलिदान को नजरअंदाज कर दे? हम कैसे यीशु के लहू को जान न सके? उसका लहू जाया नहीं जाएगा, उसका लहू अपना काम अवश्य करेगा। कलाम कहता है ये सब उसके साथ हुआ, अत्याचार और दोष लगाकर उसको लेकर गए, और कलाम कहता है दुष्टों के संग उसको ठहराया गया। दुष्टों के साथ, एक पाक और पवित्र परमेश्वर का स्वरूप वो दुष्टों के साथ गिना गया। और जबकि उसने किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया था और अपने मुख से छल की बात भी नहीं की थी। लेकिन एक लाइन है 10वीं आयत, यशा 53 अध्याय का 10वीं आयत कहती है तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। कुचलना समझते हैं क्या होता है? गतसमनी में यीशु मसीह की दशा वैसी थी। जब क्रूस के लिए वो जा रहा था उसकी दशा वैसी थी, सलीब पर उसकी दशा वैसी ही थी। जैसे अंगूर को वाइन प्रेस हम कहते हैं ना, कुचलते हैं दाखरस निकालने के लिए, कुचला जाता है, रौंदा जाता है, इसी प्रकार मेरा और आपका मसीहा भी कुचला गया, रौंदा गया। यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। ये नबी भविष्यवाणी कर रहा है, खुदा का आत्मा उस पर प्रकट कर रहा है। ये बलिदान यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दिया, लहू को बहाया। आज का विषय है क्राइस्ट ब्लड, जो बलिदान प्रभु यीशु ने दिया। आज 7 बातें मैं आपसे सिर्फ कहना चाहता हूं, क्योंकि इसके बाद फिर हम प्रभु भोज में भी जाएंगे। मेरी 7 बातें छोटी तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी
प्रभु मुझे सामर्थ्य दे कि मैं कम समय में इसको कह सकूं और इसको हम समझे, लहू की अहमियत को, मसीह के लहू की अहमियत को आप और मैं समझ ले। जब कभी प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए बहुमूल्य लहू की चर्चा और उसकी बात आती है तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि यीशु के लहू ने आपके और मेरे लिए क्या किया। जब हम संसार में जाते हैं, लोग कहते हैं यीशु का लहू बहा दिया, यीशु का लहू। क्या हो गया उसके लहू बहाने से? क्या हो गया? आज हम देखेंगे। आज बहुत से लोग खुदा के करीब आना नहीं चाहते, अपना जीवन उसको देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनके गुनाह ऐसे हैं या वो इस योग्य ही नहीं है कि वो कलीसिया में आ सके, या इस योग्य नहीं है कि प्रभु का नाम ले सके, इस योग्य नहीं है कि प्रार्थना कर सके, इस योग्य नहीं है कि प्रभु भोज में शामिल हो जाए, इस योग्य नहीं है कि मसीह कहलाए, इस योग्य नहीं है कि स्वर्ग का राज पाले। कौन है योग्य? रोमियो 3 अध्याय में लिखा है 23वीं आयत में कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सो परमेश्वर सबके लिए आया, सारे जगत के लिए आया, मेरे लिए आया, आपके लिए आया। पहली चीज जो यीशु का लहू मेरे और आपके लिए क्या करता है, वो हमारे गुनाहों के विरोध में परमेश्वर के न्याय को टालता है या उसे फेर देता है। देखिए, परमेश्वर न्यायी है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, कलाम कहता है। फिर हम कैसे मृत्यु से बच जाते हैं? यीशु का लहू परमेश्वर के उस न्याय को फेर देता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्या बना? सब्स्टिट्यूट बना, मेरे और आपके लिए एक विकल्प बना, हमारी जगह। इसलिए लिखा उसको रोगी बना, उसको परमेश्वर को भाया कि उसको कुचले, क्योंकि निष्पाप और निर्दोष व्यक्ति की आवश्यकता थी। जितनों में पुरुष का बीज है वे सब पापी है, कलाम कहता है। लेकिन यीशु मसीह इसीलिए कुंवारी मरियम से जन्म लिया क्योंकि उसका पिता स्वर्गीय पिता है, उसमें आदम का बीज नहीं है, वो निष्पाप और निर्दोष था। सो हमारे गुनाहों के विरोध परमेश्वर के न्याय को ये यीशु का लहू क्या करता है? टालता है। ठीक उसी तरह जैसे फसह की रात को हुआ। और हम निर्गमन निकाल सकते हैं 12 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 12, और वहां पर हम देखते हैं पूरा फसह का पर्व किस तरह से परमेश्वर ने जब अपने लोगों को, इजरायलियों को, जो मिस्र में 430 वर्ष से गुलामी और बंदवाई में थे, उनको कैसे मूसा के द्वारा हिदायत दी। और उसके 13वीं और 14वीं आयत 13th and 14th वर्स में पढ़ देता हूं। फसह की रात क्या हुआ? परमेश्वर ने सबको आज्ञा दी कि कैसे इस फसह को खाना है, उनको कैसे एक पशु को लेकर, एक मेमने को लेना है और कैसे उसको बलिदान करना है। निर्दोष हो, 1 वर्ष का नर हो, निर्दोष हो, और कैसे विधि के अनुसार जो है गोधली के समय में लिखा है, वो टाइम था 3 to 6 PM। गोधुली का समय जो है 3 से 6, और जो विद्वान लोग हैं वो कहते हैं यीशु का जो मृत्यु का समय था वो 3 बजे का समय था करीब, ऐसा कहते हैं, 3 से 6 के बीच का समय। तो यही गोधली का समय था, पासोवर का समय जो प्रभु ने ठहराया था बलि करने का, वो यही समय था। और उनको तैयारी के साथ इस फसह में शामिल होना था, तैयारी के साथ, वो पूरे तैयारी के साथ थे। और यही नहीं, लिखा है 13वीं आयत में 13th वर्स में, जिन घरों में तुम रहोगे उन पर, उन्होंने कहा था पशु को बलि करने के बाद उसके लहू को क्या करना? चौखटों में, द्वार के चौखट में क्या करना? अलंगों में वो लहू को लगा देना। जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, मेमने का लहू। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी
और तुम नष्ट न होंगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। और इसीलिए हम इस पर्व को मनाते हैं, द पासओवर। पौलुस क्या कहता है? 1 कोरिन्थियंस उसकी 7वीं आयत सिर्फ अगर हम पढ़े तो लिखा है, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 7, 5 अध्याय का 7वीं आयत कहता है, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. यीशु मसीह मेरे और आपका क्या है? मेरे लिए सब कहे, यीशु मसीह मेरे लिए फसह है जो बलिदान हुआ। आमेन। यही कलाम कहता है, यीशु मसीह वो निर्दोष और पाक मेमना था जो मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ। जो लोग व्यवस्था के अनुसार चल रहे, आज भी बकरे ही काट रहे हैं, आज ही भेड़ काट रहे हैं। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन कलाम साफ कहता है, अगर आप इब्रानियों की पुस्तक पढ़े, लिखा है हर वर्ष ऐसा करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि पशु के लहू में वो सामर्थ नहीं थी कि आपके और मेरे अपराधों को वंस एंड फॉर ऑल क्या कर दे? खत्म कर दे। लेकिन यीशु मसीह का वो सिद्ध बलिदान था, लिखा है कि एक ही बार के बलिदान के द्वारा, ऐसा इब्रानियों में लिखा हुआ है। इब्रानियों में अगर आप 10वां अध्याय देखेंगे, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, लिखा है हर एक 11वीं आयत में लिखा है, 11th वर्स चैप्टर 10 हिब्रूज, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पाप को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, वो शब्द क्या है उसके बाद? सर्वदा के लिए। इसीलिए मुझे कोई मेरे पुराने पाप स्मरण न दिलाए, आपको कोई आपके पुराने पाप स्मरण न दिलाए, शैतान आपके कानों में झूठ बोलने ना पाए कि तू गुनहगार और पापी है। थे हम, और अपने कर्मों से हम पाक पवित्र नहीं कहलाते, लेकिन ये जो लहू है, ये मुझे और आपके लिए क्या कह रहा है? एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। कब के लिए? सर्वदा के लिए। हालेलुया। ये आनंद की बात है या दुख की बात है? प्रभु के लिए तालियां बजा सकते हम? आमीन। चढ़ावे की जरूरत नहीं है, फालतू फिजूल खर्ची मत करो, क्योंकि फसह का जो मेमना है वो बलिदान हो चुका है। हालेलुया। और फसह, हमारे लिए फसह कौन है? मसीह यीशु है, क्योंकि हम उसके पाप, उसके लहू से हम पापों से धोए गए हैं। सो हमारे गुनाह के विरुद्ध परमेश्वर का जो न्याय है वो क्या हो जाता है? फेर दिया गया है, यीशु मसीह ने चुका दिया है। इसीलिए मेमना के लहू के कारण ही परमेश्वर मुझे और आपको अति पवित्र स्थान में प्रवेश देता है। हालेलुया। मेरी आपकी पहुंच अब यहीं तक या पृथ्वी तक सीमित नहीं है, लेकिन उस अनंत जीवन तक मसीह यीशु के लहू के द्वारा अब मेरी और आपकी पहुंच वहां तक है। सो हम किसी का न्याय नहीं करें, लेकिन परमेश्वर
जो सच्चा न्याय है वही सबका न्याय करेगा। और धन्य वे है जिन्होंने मेमने के लहू से अपने वस्त्रों को धोया है, कलाम कहता है। हम आगे देखेंगे। दूसरी बात, पहली बात हमने देखा कि न्याय को, परमेश्वर के न्याय को मेमने का लहू क्या कहता है? हमारे गुनाह के विरुद्ध में जो खुदा का न्याय है उसको फेर देता है, उसको टाल देता है। जैसे फसह की रात क्या हुआ, जब मृत्यु का दूत आया, परमेश्वर ने जब मृत्यु को लेकर आया, तब उसने उस लहू को देखा फसह का, उसने अपने बेटे इकलौते पुत्र यीशु मसीह को स्मरण किया, जिसको वो बलिदान करने पर था। वो चिन्ह था लोगों के लिए, और इसीलिए लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे। और उस लहू को, चिन्ह को देखकर मृत्यु का दूत बिना छुए निकल गया, और पूरे मिस्र में हर जगह मातम और मौत ही मौत। धन्य वे है जो यीशु के लहू से ढापे गए हैं, क्योंकि यीशु ने कहा यदि तुम मर भी जाओ तो भी अनंत काल के लिए जीवित रहोगे, जो यीशु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, सच अ ब्यूटीफुल वर्स। कितनी खूबसूरत और कितने विश्वास से भरी हुई, आशा से भरी हुई ये खुदा के कलाम है। दूसरी चीज, यीशु का लहू, यीशु मसीह के बलिदान पर जो विश्वास करते, उसका लहू उन लोगों को परिवर्तित करता है। इट कन्वर्ट्स दोस पीपल, इट ट्रांसफॉर्म्स द पीपल, लोगों को बदल देता है। लय व्यवस्था की पुस्तक में हम देखते हैं 14 अध्याय और 14वीं आयत, मैं जस्ट आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। जो कोढ़ी होते थे उनको समाज में सही स्थान नहीं था, उनकी स्थिति बहुत खराब थी, वो बहिष्कृत थे, उनको उनकी छांव भी किसी पर पड़ना नहीं चाहिए, वे अशुद्ध जाने जाते थे। और जब भी वो गुजरते थे दूर से चिल्लाते थे अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, और लोग दूर हो जाते थे और उनको रास्ता दे देते थे कि वो निकल जाए, क्योंकि यदि उसका साया भी यदि पड़ जाए तो वे अशुद्ध ठहर जाते थे जिन पर साया पड़े। यहां पर लय व्यवस्था 14:14 में हम देखते हैं कि कैसे निर्दोष भेड़ के जो बच्चे हैं और वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें 10वीं आयत से हम देख सकते हैं, वो भेंट लेकर आना पड़ता था। याजक उसको पवित्र स्थान में बलिदान करते थे, और याजक दोष बलि के लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहराने के लिए, जो कोढ़ से चंगा हो गया है उसको जब परखते हैं तब वो बलिदान लेकर आता था। आपको याद होगा जब कोढ़ी लोगों ने कहा कि मुझे शुद्ध कर यीशु मसीह, तू चाहे तो शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए, और उसने उनको भेजा। 10 कोढ़ी का भी दृष्टांत हम जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा जाकर क्या कर, याजक को दिखा व्यवस्था के अनुसार। तब वो भेंट लेकर जाते थे। याजक बलिदान करने के बाद उस लहू को दाहिने कान के सीरे में, दाहिने अंगूठे और दाहिने पांव के, दाहिना हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे के छोर पर वो लहू को लगाता था, और बलिदान चढ़ाने के बाद लिखा है याजक उसके लिए प्रायश्चित करता और वह शुद्ध ठहर जाता। एक कोढ़ी को इस प्रकार से समाज में क्या मिल जाता था? स्थान मिल जाता था। पहली जो उसकी स्थिति थी उसको पलट देता है। विश्वास करने वालों के लिए क्या है? विश्वास जो कर रहे हैं उनके जीवन को परमेश्वर क्या कर रहे हैं? परिवर्तित कर देते। और हम देखते हैं कि जिस प्रकार एक कोढ़ी के सामाजिक स्थान और स्थिति को यीशु का लहू, ये मेमने का लहू बदल देता था, उसी प्रकार मेरे और आपकी स्थिति को भी परमेश्वर का लहू बदल देता है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5वीं आयत में, रेवलेशन चैप्टर 1:5 वर्स सेज, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से उठने वाला, जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। He has washed us from our sins in his own blood. मेरे और आपके गुनाहों से, लिखा है वो मुझसे और आपसे प्रेम रखता है और अपने लहू के द्वारा हमें क्या किया?
पापों से छुड़ा लिया उसने, और उसका लहू मुझे और आपको क्या करता है? पापों से छुड़ा लेता है। सो पहली चीज हमने देखा, उसका लहू जो हमारे गुनाह है उसके विरुद्ध में खुदा का जो न्याय है उसको फेर देता है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस दाम को दे दिया। दूसरी चीज, जो समाज में जिस प्रकार एक कोढ़ी का स्थान निचला होता था, बाहर होता था, वो गिना भी नहीं जाता था, और कैसे चंगा होने पर बलिदान करके उसे शुद्ध ठहराया जाता था और उसको समाज में वापस आदर का स्थान दिया जाता था, वैसे ही मसीह का लहू भी मुझे और आपको पाप से छुड़ाकर वापस खुदा की दृष्टि में वह स्थान देता है। तीसरी बात, एक समय में संसार में जो हमारा पद था, तीसरी चीज यीशु मसीह का लहू जो करता है वो ये है, समाज में मेरा और आपका जो स्थान था उसको मसीह का लहू उलट देता है, इन्वर्ट्स इट। अंग्रेजी शब्द है इन्वर्ट्स इट। उसका लहू क्या करता है? संसार में, समाज में जो आपका पद है, पोजीशन है, उसको क्या करता है? इसको जरा समझ लेना। आज वर्शिपर्स गा रहे थे, मैं इसको बहुत गंभीरता से ले रहा था। हाँ, मेरे मन में एक बात चल रही थी, मैं मन में हंस भी रहा था, कुछ बात मेरे मन में विचार आ रहे थे, मैं तैयार कर रहा था अपने आप को कैसे हमने जवाब देना चाहिए। इन्होंने गाया, हम खुद के भी नहीं हैं और दुनिया के भी नहीं हैं। ऐसे ही गाया ना आपने? हम खुद के भी नहीं हैं और दुनिया के भी नहीं हैं। हम तो विश्वासी हैं, हम परमेश्वर के हैं। सो पति पत्नी का रिश्ता सबसे क्लोज होता है। पत्नी बार बार पति को क्या करती, बोलती, बोलो ना कि आप मेरे हो। और कभी कभी पति को डाउट जाता है, बोलता पत्नी को क्या कहता है, बोलो ना कि आप मेरी हो। तो उन्होंने क्या कहना चाहिए? बहन ने कहना चाहिए पति को, नहीं, पहले पति की बारी। पति ने पत्नी को कहना चाहते, अरे भोली, मैं तो खुद का भी नहीं हूं और मैं इस दुनिया का भी नहीं हूं, मैं तो अपने मसीह यीशु का हूं। और बहन ने क्या कहना चाहिए पति को? अरे भाले, अरे सॉरी, क्या भोले, हाँ भाला है, अरे भोले, मैं तो खुद की नहीं हूं और इस संसार की भी नहीं हूं, मैं किसकी हूं? परमेश्वर के अजीज। क्यों ये बात है? क्योंकि पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय, क्या तुम नहीं जानते, 19th वर्स, 19वीं आयत, कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। अपने आप से कहो, मैं अपने आप का नहीं हूं। बोलो, मैं खुद का नहीं हूं, मैं खुद का नहीं हूं। डर रहे बोलने से? हां, आप इसीलिए डर रहे, अगर आप डर रहे हैं तो क्योंकि अभी तक प्रभु को अपने आप को नहीं दिया है, अपने को बेच दिया है, या तो फिर अपने आप को किसी के पास गिरवी रख दिया है हमने, संसार में इधर उधर कहीं ना कहीं। मैं खुद का नहीं हूं, क्योंकि कलाम कहता है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम क्या हो? अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। किसके द्वारा? देह के द्वारा। देह में सब आ जाता, तन मन धन सब आ जाता। देह के द्वारा, अपने आप के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इस देह को बुरे कामों में, बुरी आदतों में मत झोंको। इस देह को परमेश्वर के पाक पवित्र आत्मा के कार्यों के लिए, उसके हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। कलाम कहता है, अपने बच्चों को मुझे अपना कहने में डर लगता है, हिम्मत नहीं होती अपना कहने के लिए। क्यों? क्योंकि गर्भ में आने से पहले हमने क्या कहा? प्रभु। बोलने में बोल बचन बहुत आसान है, लेकिन जब असली
काम आता है तब पसीने छूट जाते हैं, तब हम अपने वायदे भी भूल जाते हैं। या इमोशनल होके हम क्या करते हैं, कोई भी इमोशनल होकर प्रभु को अपनी संतान में देता हूं, ये करता हूं, वो सब कमिटमेंट नहीं करना। गंभीरता के साथ आना, सच्चाई के साथ आना, दिखाने के लिए नहीं, या प्रथा चल रही है इसलिए हम भी चला रहे हैं, ऐसा नहीं। जो करते हो सच्चाई के साथ करो, क्योंकि परमेश्वर गंभीर है और आपको भी खुदा के पास जब आते गंभीर होना जरूरी है। सो जो मेरा और आपका स्थान है समाज में भी, उसको उलट देता है। मेरे को एक उदाहरण याद आता है, निर्गमन में 8वें अध्याय में 23वीं आयत में, जब परमेश्वर 10 विपत्ति भेज रहा था एक के बाद एक, तब उसने फिरौन से कहा जिसका मन कठोर हो गया, तब यहोवा मूसा के द्वारा उस जजमेंट को, उस न्याय को रिहाई करता है, कहता है कि मैं डास के झुंड भेजूंगा, स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज। ये कोई इंसेक्ट्स हो सकते हैं, चुभने काटने वाले, झुंड के झुंड मक्खियों के समान भेज दिया फिरौन के महल में और उसके कर्मचारियों के घरों में, सबके घर में। लेकिन उसके लोग जो वहां रहते थे, उनके घरों में ये समस्याएं नहीं देखी गई, क्योंकि वे लहू से ढपे हुए थे, मेमने के लहू से। 23वीं आयत में मूसा कहता, यहोवा यो कहता है, मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा और यह चिन्ह कल होगा। क्या बोला? मेरी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। देयर विल बी अ डिवीजन, एक अंतर ठहराऊंगा। परमेश्वर की प्रजा और इस दुनिया के राजाओं की प्रजा, उनमें फर्क है। याद रखिए, ये प्रभु यीशु मसीह का मेमने का जो लहू है, मुझे और आपको संसार से अलग करता है, अंतर ठहराता है। ये तीसरी बात है। चौथी बात, मसीह का लहू हमें नए स्थान में रखता है। ध्यान से सुनना, मेमने का लहू क्या करता है, मसीह का लहू मेरे आपके लिए क्या करता है? नए स्थान पर रखता है, प्रवेश देता है। इट कीप्स अस इन अ न्यू पोजीशन, इट गिव्स अस अ न्यू एंट्री इन अ न्यू प्लेस। कैसे? उदाहरण के रूप में, जब लहू की वाचा बांधी गई, यहोवा ने मूसा को हिदायत दी। मूसा, उसका भाई हारून, उसका बड़ा भाई था हारून, और उसके दोनों बेटे नादाब और अबीहू जो याजक थे, और इजराइलियों के 70 पुरनिय एल्डर्स, 70 एल्डर्स को इजराइल के परमेश्वर के समीप आने दिया गया और उसका दर्शन भी पाने की इजाजत दी गई। जबकि आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूं, 24वें अध्याय हम निकाल लें, निर्गमन 24 अध्याय, और यहोवा ने इजराइलियों के बीच वाचा बांधी, और हम यहां पर देखते हैं 5वीं आयत से कि वहां यहोवा के लिए होम बलि, मेल बलि चढ़ाया गया, और उस लहू के कटोरे में जो कटोरा था, उसमें जो लहू रखा था, आधा वेदी पर छिड़क दिया गया, और वाचा की पुस्तक लेकर लोगों को पढ़ाकर सुनाया गया, और उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। मेरे लिए और आपके लिए राजाओं का राजा जो है, उसका आदेश जरूरी है। हालेलुया। मेरे लिए राजाओं के राजा का आदेश सबसे ऊपर है, और वो कहते हैं कि हम उसको मानेंगे, वैसा ही करेंगे, सब जो कुछ वो कहे हम वैसा करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया, लहू को लोगों पर छिड़क दिया, और उसने कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने उन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। वाचा का लहू छिड़का गया
ये यीशु मसीह के लहू का प्रतीक था। तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इज़राइल के 70 पुरनिये ऊपर गए, पहाड़ पर ऊपर गए और इज़राइल के परमेश्वर का दर्शन किया। और उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। और इज़राइल, लिखा है, उसने इज़राइलियों के प्रधान पर हाथ न बढ़ाया, तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। हाथ न बढ़ाया मतलब मारने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, क्योंकि लहू के कारण, मेमने के लहू के कारण। नहीं तो मूसा के अलावा किसी को इजाजत नहीं थी। आप देख लीजिए 19वें अध्याय में, इसी निर्गमन के 19 अध्याय में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, हां 19वें अध्याय में, उनको सिनै पर्वत पर जाने की इजाजत नहीं थी। यहां तक कि पर्वत को छूने की भी किसी मनुष्य को न पर्वत के निकट जाने का आदेश था, न पर्वत को छूने का, न उस पर चढ़ने का। और यहां तक कि कोई पशु भी नहीं, क्योंकि अगर वे ऐसा करते तो परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें मार डालता था। कहता है 12वीं आयत में, तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और उसकी सीमा को भी ना छुओ, और जो कोई पर्वत को छुए वो निश्चय मार डाला जाएगा, और कोई हाथ से ना छुए, जो छुए उस पर पथराव किया जाए या उसे तीर से छेदा जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित ना बचे। यह आज्ञा थी। मूसा को ऊपर बुलाता था चोटी पर, और मूसा जाता और यहोवा से बातें करता। 21वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे या उतर आए और उनमें से बहुत ने नष्ट हो जाए। याद रखिए, इजाजत नहीं थी, लेकिन वाचा का लहू, मेमने का लहू हमें क्या करता है? नए स्थान में, परमेश्वर के पवित्र स्थान में, खुदा की उपस्थिति में जाने के लिए क्या करता है? हमें योग्यता देता है। और मूसा का भाई हारून और उसके दोनों बेटे नादाब, अबीहू और 70 पुरनिये इज़राइल के, इन सबों ने, हमने देखा कि यहोवा का दर्शन पाया। सो लहू मुझे और आपको खुदा की पवित्र स्थान में उपस्थिति देता है। 5वीं बात, मसीह का लहू दावा करता है। मसीह का लहू क्या करता है? दावा करता है। 1 2 3 4 5 5 बातों का दावा करता है। मैं एक लाइन में समझा देता हूं क्योंकि वक्त कम है। पहली चीज, छुटकारा और पापों की क्षमा का दावा करता है। इफिसियों 1 अध्याय 7वीं आयत, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा, एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 7, हमको उसमें अर्थात यीशु मसीह में और यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। मुझे और आपको क्या मिला है? उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिली है, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार। और कई लोग अभी भी मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी, तुम पाक पवित्र हो बोलते हैं और खुद को पापी 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 बोलते हैं, क्योंकि शैतान ने उनके कानों में झूठ डाल दिया है कि तुम्हारे रोग, तुम्हारे गुनाह कभी ठीक नहीं हो सकते, कभी तुम्हारे गुनाह क्षमा नहीं हो सकते। लेकिन मेमने का लहू में वो सामर्थ है कि मेरे और आपको छुटकारा दे सके, पापों से क्षमा दिला सके। दूसरी बात, इसी में जो मसीह के लहू जो दावा कर रहा है उसमें दूसरी बात है, परमेश्वर के साथ हमारा मेल कर लिया। He has brought, the blood has brought us into peace with God। परमेश्वर के साथ मेल कर लिया है। कुलूसियों आप खोल सकते हैं, कुलूसियों उसका 1 अध्याय और उसका 20 और 21 आयत 20 से 22 तक मैं पढ़ देता हूं। लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से
अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हालेलुया। और ये कब होगा? 23वीं आयत में लिखा, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो। उस पे दृढ़ बना रहना पड़ेगा और उस आशा को छोड़ना भी नहीं है। तब तुम पवित्र, निष्कलंक और बिना दोष के खुदा के सामने मेमने के लहू के द्वारा उपस्थित किए जाओगे। भरमाने में मत आइए, यीशु का लहू सक्षम है मेरे और आपके गुनाहों को दूर करने के लिए। और वो दावा करता है, पहला मेरे और आपके पापों से क्षमा और छुटकारे के लिए, दूसरा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया मसीह यीशु के मृत्यु के द्वारा, और तीसरी बात विजय की सामर्थ वो हमको देता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11वीं आयत, रेवलेशन 12 चैप्टर वर्स 11, मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। वे लोग परमेश्वर के लोग, लिखा है मेमने के लहू के कारण और उसकी गवाही के कारण शैतान पर जयवंत हुए। तो दो बातें आपको और मुझको शैतान पर जयवंत करती है। सबसे पहला मेमने का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे और आपको शैतान पर, इब्लिस पर, उसके कामों पर जय देता है। और जो गवाही हमारे पास है उस मेमने के लिए, गवाही के वचन के कारण हम उस पर जयवंत होते हैं। मुझे याद है मैं मुंबई में था और वहां पर मेरे जो पासवान थे, अभी वो प्रभु के पास है, उन्होंने, जब मैं डिफेंस में था, बहुत पहले की बात है, और उन्होंने मुझे एक बात कहा था कि सिर्फ एक बात याद रखना, शैतान तुमको तुम्हारे अतीत के बारे में बताए। क्योंकि वो मुझे वर्शिप के लिए खड़ा करते थे या वचन देने के लिए खड़ा करते थे। मैं एक समस्या से जूझ रहा था और मैं कहता था, प्रभु जब भी मैं खड़ा होता हूं, पास्टर जी से भी कहता था, सर मैं जब भी खड़ा होता हूं मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके योग्य नहीं हूं, मैं बड़ा गुनहगार आदमी हूं, मेरे में बहुत सी कमियां हैं, मैं कैसे वर्शिप करूं, मैं कैसे खुदा का कलाम बताऊं। तो उन्होंने कहा, तुझे क्या लगता मैं परफेक्ट हूं? मैंने कहा, मेरे को बार बार मेरे गुनाह याद आते हैं। तो वो बोला, एक बात याद रखना सिरिल, शैतान तुमको तुम्हारा अतीत याद दिलाएगा, लेकिन तुमको उसको उसका भविष्य याद दिलाना है, जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि उसका अंत क्या है। आपका और मेरा भविष्य अनंत काल का जीवन है, क्योंकि मेरे और आपके गुनाह तो मसीह ने उठा लिए, लेकिन शैतान तो अपने ही गुनाह में पड़े रहने के कारण उसका न्याय भी कर दिया गया है कि उसके साथ क्या होगा। सो जब कभी शैतान आपको और मुझको हमारा अतीत याद दिलाए, हमने उसको उसका भविष्य याद दिला के शांत हो जाना, बोलना तेरा भविष्य हम पहले बता देते क्या है, तो हमारी चिंता मत कर हमारे अतीत की, क्योंकि मेरे और आपके अतीत की चिंता कर ली गई है। मसीह का लहू मुझे और आपको विजय की सामर्थ देता, हमारी गवाही के वचन के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा मुझे और आपको उस पर जय हासिल हुई है। यीशु मसीह का लहू मुझे और आपको शुद्ध करता है। इट क्लेंजेथ अस फ्रॉम ऑल सिंस। पहला यूहन्ना की पहली पत्री, पहला अध्याय 7वीं आयत कहता है, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अभी तक 4 बातें हमने इसमें देख लिए। यीशु का लहू क्या दावा करता है? छुटकारा, पापों की क्षमा, परमेश्वर के साथ हमारा मेल कराता है, विजय की सामर्थ हमें देता है, और चौथा पापों से शुद्ध करता है, और पांचवा मसीह का लहू के द्वारा स्वर्ग अर्थात जन्नत हमारे लिए सुरक्षित है। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय,
यहां एक बड़ी भीड़ का वर्णन है, बड़ा दिलचस्प है। मैं सफेद कपड़े की बात कर रहा था, है ना। अपन पहन सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, मुझे बहुत पसंद है व्हाइट शर्ट। अब मैं तो 15 साल व्हाइट यूनिफॉर्म में ही रहा बड़ा संभालना पड़ता, कहीं दाग ना लग जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, बहुत प्रॉब्लम है। आज भी व्हाइट पैंट पहनने के लिए घबराता हूं। कहां बैठ गए हो गए, डिजाइन बन जाता है, डर लगता है कोई छुए नहीं, कुछ गिर ना जाए, क्योंकि घर में पत्नी डांटेगी, है ना। व्हाइट कपड़ों को बहुत संभालना पड़ता है। तो यहां पर एक बड़े भीड़ का वर्णन है, और उसके विषय में 7वां अध्याय 14 आयत में पढ़ देता हूं। लिखा है, मैंने क्या हुआ, स्वर्ग में एक दर्शन देखता है। यूहन्ना बड़ी भीड़ को देखता है, और उनके हाथों में, वो लिखा है, श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, उनको कोई गिन नहीं सकता, इतने ज्यादा है। और उनके हाथ में खजूर की डालियां हैं, और वे सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़े हैं, 9 वचन से, और बड़े शब्द से पुकार कर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं जो सिंहासन पर बैठा है उसकी। तब उसके सिंहासन के चारों ओर स्वर्गदूत दिखाई देते हैं, और प्राचीनों को देखते हैं, और लिखा है वो प्राणी भी चारों ओर खड़े हैं, और वे परमेश्वर की महिमा स्तुति कर रहे हैं। ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे करके आमीन कह रहे हैं। तब एक प्राचीन यूहन्ना को पूछता है कि, लिखा है, मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। ट्रिबुलेशन, द ग्रेट ट्रिबुलेशन, जो क्लेश का, महाक्लेश का समय आएगा। हमने 7 वर्ष के समय में 3.5 वर्ष के विषय में बहुत पहले बताया था। ये महाक्लेश का समय रहेगा, मतलब उद्धार का द्वार आखिरी तक खुला रहेगा, यहूदी और यूनानी सबके लिए, अन्य जाति के लिए भी। जो कोई इस महाक्लेश में खरा निकलेगा, अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोए। व्हाइट शर्ट और पैंट पहन लेने से स्वर्ग मिलेगा ऐसा नहीं है। व्हाइट कपड़े पहनने से मैं पवित्र नहीं हो सकता। दुनिया में काले काम करने वाले व्हाइट कपड़े ही पहनते हैं ज्यादातर, मैं अगर गलत नहीं हूं तो। आप देख लेना, हाथ में व्हाइट रुमाल भी रहेगा, व्हाइट शूज। गलत कह रहा हूं? ये ड्रेस कोड ही है। व्हाइट पहनने से मैं और आपको स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। लिखा है, उन्होंने व्हाइट कैसे किया? वे महाक्लेश में से निकल कर आए हैं, और उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हालेलुया। सो 5 बातें हमारी पूरी हो गई। पहली बात क्या थी? ये 5वीं बात में 5 बातें थी, दावा जो करते हैं, लेकिन पहले फर्स्ट से 5 में जस्ट एक आपको बता दूं। सबसे फर्स्ट है कि हमारे गुनाह के विरुद्ध जो परमेश्वर का न्याय है, मेमने का लहू उसको टालता है, उसको फेर देता है। दूसरी बात हमने देखा, यीशु के बलिदान पर जो विश्वास करते हैं, यीशु का लहू विश्वास करने वाले को परिवर्तित करता है। समाज में उसका स्थान को, जैसे कोड़ियों को कोई स्थान नहीं था, लेकिन उनको पुनः स्थापित किया, वैसे मुझे और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आ जाता है। तीसरी बात हमने देखा कि उसके, हमारे जो संसार में एक समय में स्थान था, परमेश्वर उसको उलट देता है ताकि हम परमेश्वर के कहलाए। अब हम हमारे नहीं हैं, क्योंकि दाम देकर मोल ले गए। हम खुद के नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। चौथी बात हमने देखा कि मसीह का लहू हमें नए स्थान में रखता है, प्रवेश देता है अति पवित्र स्थान में। जैसे मूसा और उसके भाई बेटे और 70 पुरनियों को परमेश्वर का दर्शन मिला। पहले आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब मेमने के लहू के कारण, लहू के वाचा के कारण परमेश्वर ने उनको प्रवेश भी दिया और उनको अपना दर्शन भी दिया, और उनके खिलाफ अपना हाथ नहीं उठाया। 5वीं बात हमने देखा, मसीह का लहू दावा करता है। क्या दावा करता है? छुटकारे का, पापों की क्षमा से, परमेश्वर के साथ हमारा मेल कर लिया, विजय की सामर्थ गवाही और लहू के द्वारा, और चौथा पापों से शुद्ध करता है, और 5वां मसीह के लहू में हमारा जन्नत
हमारा स्वर्ग हमारे लिए सुरक्षित है। छठवीं बात, मसीह का लहू अपने आप में व्यवहारिक असर में एक शक्तिशाली प्रभाव डालता है। जब यीशु के लहू से हम ढाप दिए जाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके लहू को क्या करते हैं, हम ग्रहण करते हैं, विश्वास रखते हैं कि मेरे लिए बलिदान हुआ, वो क्या करता है, उसका एक असर, बड़ा प्रभावशाली असर हमारे जीवन पर हो जाता है। और वो क्या है, रोमियो 6 अध्याय, हम उसको 1 से 15 तक पढ़ सकते हैं। बपतिस्मे का शिक्षा के लिए भी हम ये अध्याय को पढ़ने के लिए कहते हैं। और यहां पर यह है कि बहुत जरूरी है, मैं आपको मुख्य बात बता दूं। 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो किसके लिए जीवित है, परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी, मैं रोमियो 6वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 10 से पढ़ रहा हूं। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए वो कह रहा, अपने तुम्हारे नश्वर शरीर में गुनाह राज नहीं करना चाहिए। नश्वर शरीर है, इसमें गुनाह राज नहीं करना चाहिए। लिखा है, तुम उसकी लालसाओं के अधीन मत हो जाओ, परंतु क्या करो, अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए पाप को मत सौंपो बोलता, परंतु अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर अपने आप को क्या करो, परमेश्वर के धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। यीशु का लहू वह अनुग्रह को लेकर आता है। यीशु का लहू मुझे और आप पर, मेरी और आपकी देह पर क्या करता है, एक असर डालता है। मेरा और आपका चाल चलन, मेरा और आपका जीवन बदल जाता है। हम गुनाह के लिए नहीं, हम शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए नहीं जीते, अपने लिए नहीं जीते, लेकिन अब हम किसके लिए जीवित है, अगर जीवित है तो परमेश्वर के लिए, मसीह यीशु में जीवित है। कलाम कहता है हम अपने आप को अब क्या करते, पहले गुनाह के लिए, संसार के कामों के लिए सौंपते थे, अब हम परमेश्वर के कामों के लिए क्या कर रहे हैं, अपने आप को सौंप रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:15 बहुत खूबसूरती से वहां पर लिखा है। पौलुस कहता है, 2 Corinthians chapter 5 verse 15, वो कहता है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा, यीशु मसीह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए। हेलो चर्च, क्या कह रहा है, ये लहू क्या कर रहा है, बहुत ही शक्तिशाली असर मुझ पर और आप पर डाल रहा है। हम शरीर की लालसाओं के लिए नहीं जी रहे, अपने लिए नहीं जी रहे। यहां लिखा है, यीशु इसके निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है, मतलब अब जो जीवित है, हम जो जीवित है इस देह में, हम आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु किसके लिए जिए, उसके लिए जो उनके लिए मरा। आपके और मेरे लिए कौन मरा, हां, और फिर जी उठा, हम उसके लिए जिए। पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह के लिए हमारा जीवन होना चाहिए। हम अपने लिए नहीं जिएंगे, हम प्रभु के लिए जिएंगे। यही प्रभु यीशु का लहू मुझ पर और आप पर असर डालता है। और यही बात हम बपतिस्मा में पुरनियों के सामने, कलीसिया के एल्डर्स के सामने, जब बपतिस्मा होता है तो मैं उनको न्योता देता हूं कि वो आए और क्या बने, साक्षी बने। और वह जो बपतिस्मा ले रहा है वो सबके सामने कहता है कि मैं गुनाह के लिए मर गया हूं, अब से मैं अपना जीवन किसको दे रहा हूं, मन फिराता, पश्चाताप करता, बोलता है कि मैं अपने लिए नहीं, मसीह के लिए जीऊंगा। हालेलुया। वो मुझे और आपको, उसका लहू क्या करता है, हमारे गर्व पर, जो हमारे अंदर घमंड और गर्व है ना, उसको क्या करता है, उस पर विजय प्राप्त करता है। फिलिपियों 2 अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार यीशु मसीह परमेश्वर के
स्वरूप होने के बावजूद भी दास का रूप धारण कर लिया, अपने आप को शून्य बना लिया, यहां तक कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली, अपने आप को जीरो बनाया, दास का रूप धारण किया, दासों के समान सेवा किया। बोला मैं सेवा करवाने नहीं आया, सेवा करने आया। यह मसीह यीशु का चरित्र था। यीशु मसीह के अंदर गर्व नहीं था, घमंड नहीं था। ही वॉज हम्बल, मीक, वो नम्र और दीन था। यीशु का लहू मुझे और आपको नम्र और दीन बनाता है, हमारे घमंड पर हमको विजय प्राप्त करने के लिए सामर्थ प्रदान करता है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, क्वायर आ जाए। मसीह का लहू नरक की शक्तियों का नाश करता है, जिस पर यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा विजय प्राप्त की। फिर एक बार आखिरी बात, सातवीं बात, यीशु का लहू नरक की शक्तियों को नाश करता है। इट डिस्ट्रॉयज द पावर ऑफ हेल, जिस पर प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु से प्रभाव डाला और उस पर विजय प्राप्त की। क्या हो गया था? पहला शमूएल में 7वें अध्याय में 9 से 10 में हम पढ़ते हैं कि पलिश्तियों ने चढ़ाई कर दी थी इजराइल पर, और इजराइली बड़े डरे हुए थे, गलतियां कर दी थी उन्होंने कुछ। शमूएल आता है और नबी शमूएल आके मेमना बलिदान करता है, होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाता है, दोष बलि करके चढ़ाता है और प्रार्थना करता है इजराइलियों के लिए। और उतने में इजराइली उन पर चढ़ाई कर देते हैं और वे बड़े भयभीत हो जाते, डर जाते और कहते कि हमारे लिए यहोवा से प्रार्थना कर। और शमूएल बलिदान चढ़ाता है इजराइलियों के लिए, उनके क्षमा के लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर से उनकी सुरक्षा के लिए मांग लेता है। और कलाम में लिखा है यहोवा शमूएल की सुन लेता है। और पलिश्तियों को इतना घबरा देता है यहोवा कि इजराइली उन पर प्रबल हो जाते हैं और उनको मारते हुए खदेड़ देते हैं। और तब शमूएल एक पत्थर लेकर उस स्थान पर रखता है और उसका नाम एबेनेजेर रखता है, जिसका अर्थ है यहोवा ने यहां तक हमारी सहायता की है। हालेलुया। आज परमेश्वर के अजीजों, इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय 14वीं आयत कहती है, Hebrews chapter 2 verse 14, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। यीशु मसीह हमारे समान ही, हमारे साथ ही देह में सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। कुछ समय के लिए शैतान को मृत्यु पर शक्ति दी गई थी, क्योंकि गुनाह मृत्यु को लेकर आता है। तो उसको अधिकार था कि गुनहगारों के लिए परमेश्वर के आगे वो दोष लगाता था कि इसको मृत्यु दंड दे क्योंकि ये गुनहगार है। सो उसे अधिकार दिया गया था मृत्यु पर, अर्थात दोष लगाने के लिए। यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा, वो मेरे और आपके साथ, वो लिखा है जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। पाक पवित्र यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लेकर हमारे समान सहभागी हमारा हुआ देह में, ताकि मृत्यु के द्वारा उस शैतान को, जो मृत्यु का खेल खेल रहा, लिखा है, उसको निकम्मा ठहरा दे। बलिदान तो चढ़ाए जाते थे, कलाम कहता है, परंतु परमेश्वर होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि और पशु के बलि से प्रसन्न नहीं हुआ। इसलिए लिखा है, तूने ये बलिदान तो नहीं चाहे। परंतु यीशु मसीह कहते हैं 10वीं आयत में 10 के 10 में कहते हैं, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह में, माफ कीजिएगा 9वीं आयत में पढ़ता हूं, इब्रानियों 10 और उसमें उसकी 9वीं आयत कहती है, फिर वो ये कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं।
अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। पुरानी व्यवस्था को उठा दिया ताकि दूसरे को नियुक्त करे। यीशु मसीह को नियुक्त किया कि प्राणियों के बलिदान से, पशु के बलिदान के बदले में अपने पुत्र के एक ही बलिदान के द्वारा संसार के सारे गुनाहों को मिटा दे। जितने उस पर विश्वास करते हैं उनके गुनाहों को धोकर उन्हें हीम सा श्वेत बना दे। और इसीलिए 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह की एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। चर्च, यीशु मसीह का लहू आपको और मुझको पवित्र करता है। आमेन। क्या आप विश्वास करते हैं? आमेन, हालेलुया। मसीह यीशु का लहू मेरे लिए दिया गया, इस संसार के लिए दिया गया। जो कोई विश्वास करता है वह निश्चित रूप से क्षमा पाएगा, छुटकारा पाएगा, शुद्ध ठहराया जाएगा, पिता के द्वारा पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष ठहराया जाएगा। क्योंकि सारा दोष किस पर मढ़ दिया गया? यीशु मसीह पर। वह फसह का मेमना है। यीशु मसीह मेरा फसह है। इसलिए मैं उस उत्सव में बड़े आनंद से भागी लूंगा। हर रविवार को, हर रोज, हर संगति में। क्योंकि फसह का मेमना, मेरा फसह कौन है? यीशु मसीह, जो मेरे और आपके लिए बलिदान हो गया। आपका फसह कौन है? जोर से कहे। क्यों? क्योंकि वो बलिदान हुआ है। हालेलुया। वो जी उठा है। सिर्फ बलिदान ही नहीं हो गया, लेकिन उसने पुनरुत्थान को प्राप्त किया और इस बात को सिद्ध किया कि जीवन और मृत्यु की कुंजी उसके पास है। हालेलुया। पतरस कहता है, मैंने एक बार पूछा था ये पवित्र लोग कौन है, तो हम कहने से डर रहे थे, है ना? एक बार पूछा था मैंने, हम लोग डर रहे थे, हमारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। पहला पतरस 2 अध्याय 9 और 10 वचन। पतरस इसीलिए कहता है कि हम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज। हम क्या है? चुना हुआ वंश। क्योंकि खुदा ने अपनी प्रजा और संसार की प्रजा को अलग किया है, एक डिफरेंस, एक डिवीजन लाया है। हम राजपदधारी याजकों का समाज है। उसने हमको याजक बनाया है। हमारा महायाजक यीशु मसीह। और पवित्र लोग, अंडरलाइन कर लीजिए अपने बाइबल में, क्या कह रहा है? तुम कौन हो? आप और मैं कौन है? चुना हुआ वंश। हम राजपदधारी याजकों का समाज है और हम पवित्र लोग हैं। क्यों? क्योंकि मसीह का लहू मुझे और आपको पवित्र करता है। मेरे काम मुझे पवित्र नहीं करते, वो तो मुझे दोषी ठहराते हैं। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे पवित्र लोग कहता है। और परमेश्वर की निज प्रजा, निजी, पर्सनल, उसकी निज प्रजा कहता है, मैं उसका क्लोज हूं, आप उसके क्लोज हैं। निज प्रजा है इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट हो। सो आज मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर के गुण प्रकट होने चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के अजीजों, यीशु का लहू मुझे और आपको एक स्थान देता है, एक पहचान देता है, एक ओहदा देता है, सम्मान देता है, एक नई आशा देता है और उसका वारिस बनाता है। आगे लिखा है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, मैं और आप कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा है। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। आइए हम सब खड़े हो जाए। बहुत से लोग आज इस बात को नहीं समझ पाए हैं और ना ही विश्वास कर पाए हैं कि यीशु मसीह का जो बलिदान है, उसका जो लहू बहा, वो कितना बहुमूल्य है, कीमती है। वो इस बात को समझ नहीं पाते, इसीलिए वे एक हारा हुआ जीवन जीते हैं। वे एक दोष
से भरे हुए जीवन को जीते हैं। आज परमेश्वर हर एक की आंखों को खोल दे कि वो यीशु को पहचाने, उस बलिदान को पहचाने। और आज प्रभु भोज में भी हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर जितने शामिल हो रहे हैं, मैं, पास्टर नीतू और जितने एल्डर्स, लीडर्स और जितने बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, हम लोग जितने भी सहभागी हो रहे हैं, हमारी आंखों को परमेश्वर खोल दे कि हम यीशु मसीह को पहचाने, उसकी देह को पहचाने, उस बलिदान किए हुए मेमने को पहचाने, जिसकी देह के हम भागी हो रहे हैं, जिसके देह को हम खा रहे हैं, जिसके लहू में से हम पी रहे हैं। यीशु मसीह ने जब ये बात कही, लोग समझ नहीं पाए, बहुत से लोग को नागवार लगी ये बात और उसे छोड़कर चले गए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जो मैं कहता हूं वो आत्मा की बातें हैं, शारीरिक बातें नहीं है। इसलिए उसके देह में सहभागी होना, उसके मेज में सहभागी होना जरूरी है, उस कटोरे में सहभागी होना जरूरी है। आज हम परमेश्वर के सन्मुख आए और हमारा जीवन प्रभु को समर्पित हो। याद रखे, मैं और आप अपने नहीं है, हम तो प्रभु यीशु मसीह के ही हैं। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। ग्लोरी ग्लोरी बी टू गॉड इन द हाईएस्ट। हे महान जीवित सामर्थी प्रभु जी, हम यीशु के नाम से आते प्रभु, आज तुझसे मांग लेते हैं प्रभु, जितनों ने अपना जीवन तुझे नहीं दिया आज वे देने पाए, क्योंकि तू विश्वास योग्य है। तेरा कलाम कहता है कि जितने प्यासे हैं वे तेरे पास आए, तू उन्हें तृप्त करेगा प्रभु। तू जीवन का जल देने वाला परमेश्वर, अपने लहू से हमारे हर दाग को, हमारे हर गुनाहों को, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, धोने की काबिलियत और क्षमता रखता है। चाहे हम कितने भी बदनाम क्यों ना हो, चाहे हम कैसे भी गुनहगार क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, त्यागे हुए तिरस्कृत क्यों ना हो, समाज से बहिष्कृत ही क्यों ना हो, अपनी ही दृष्टि में गिरे हुए क्यों ना हो, आज यीशु बुलाता है, आज उसका लहू पुकारता है, मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास चले आ, मैंने तेरे लिए अपना बहुमूल्य लहू बहा दिया। सलीब की ओर देख, उस लहू की धारा की ओर देख, मन फिरा और मेरे पास लौटा। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर कठोर हृदय के मन को तू तोड़ प्रभु, हर घुटना तेरे आगे टिक जाए, हर जुबान तेरा अंगीकार करे प्रभु। इसके पहले कि मृत्यु हमें आ कर मिले, तुझसे मुलाकात जरूरी है प्रभु, ताकि स्वर्ग में प्रभु तेरा साथ हमारे लिए सुरक्षित हो जाए, जन्नत में प्रभु हमारे लिए तेरा साथ सुरक्षित हो जाए। जितने विश्वास करेंगे वे नाश नहीं होंगे, लेकिन अनंत जीवन पाएंगे, तेरा कलाम कहता है प्रभु। तेरा वायदा सच्चा है और हम हर एक को तेरे हाथों में सौंपते, यीशु के लहू से हर एक को ढांपते हैं प्रभु। By the blood of the Lamb and the finger of God, let your deliverance come, let your healing come, let your salvation come, Lord। यीशु के नाम से मांगते, प्रार्थना सुन और कबूल कर। सब कहे आमीन और आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना कर ले। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए हम अंतिम आशीष लेकर यहां से रुखसत होंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ युगान युग तक बनी रहे। सब कहे आमीन और आमीन। थैंक यू।